बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम इल्मुल बलागा पढ़ेंगे, ठीक है। मोहसिनात मानविया, और मोहसिनात मानविया में आखिर में हम पहुँचे हुए हैं ना। आज हम चंद मोहसिनात मानविया पढ़ेंगे और उनमें से जो पहला है वो है तोजी। तोजी का क्या मतलब होता है? तोजी का मतलब ये है कि जो अल्फाज नाम के तौर पे हमारे उर्फ़ में इस्तेमाल होते हैं, आप उन लफ्ज़ों के जो असल मानी हैं उनके लिए इस्तेमाल कर लें। आम गुफ्तगू में, अशार में, आम गुफ्तगू में नहीं, अशार में या कलाम में इस तरह इस्तेमाल करें कि वो जो लफ्ज़ है ना, वो असल मानी के लिए, जिनके लिए वो लफ्ज़ बनाए गए थे, वो उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हों। मैं दोबारा बोलता हूँ, हमारे जो नाम हैं इनको आप इस तरह इस्तेमाल करें कि वो उन नामों के जो असल मानी हैं। मेरा नाम क्या है? नासिर महमूद। नासिर का क्या माना? मदद करने वाला। और महमूद का क्या माना? तारीफ़ किया हुआ। अब आप नासिर महमूद को इस तरह इस्तेमाल करें कि नासिर का माना वहाँ पे मदद करने वाला आ रहा हो और महमूद का माना तारीफ़ किया हुआ आ रहा हो, तो ये तोजी है, ठीक है। फ़र्ज़ किया आपने कहा मैं मदद करता हूँ और लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, तो मैं नासिर महमूद हूँ, ठीक है। मतलब मैं मदद करने वाला हूँ और तारीफ़ किया हुआ हूँ। तो अब यहाँ पे जो जुमला मैंने यहाँ पे बोला है उसमें जो नासिर महमूद का लफ्ज़ आ गया है, तो नासिर का माना वहाँ पे मदद करने वाला और महमूद का माना वहाँ पे तारीफ़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, शेर देखें। अब ये मिसालें देखना भी ज़रूरी है ना, सिर्फ इतना नहीं हम देखेंगे। क्योंकि अरबी की मिसालें आनी हैं और अरबी की मिसालें जो है ना आप देकर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप उर्दू की मिसाल ही दे दो ऐसे बनाकर, पेपर को भी देखना और वैसे भी चीज़ों को अरबी ज़ुबान के हवाले से। अब इल्मुल बलागा पढ़ रहे हैं तो अरबी ज़ुबान की जो मिसालें वो हम देखेंगे। शायर कहता है इज़ा फ़ाख़रत हुर्रीहु, जब हवा जो है उससे फ़ख्र में मुकाबला करती है। इज़ा फ़ाख़रत हुर्रीहु, जब हवा उससे मुकाबला करती है फ़ख्र में, तो वल्लत अलीलतन, वो पीठ फेर के भाग जाती है। वल्ला युवल्ली तौलिया, पीठ फेरती है। अलीलतन, इस हाल में कि वो हारी हुई होती है। अलीला का माना वैसे माना मारा हुआ होता है। अलील का माना बीमार भी होता है, लेकिन अलील का माना कि ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी को मारा है और वो मर गया है। अब यहाँ पे मरा हुआ तो नहीं कह सकते कि वो पीठ फेरती है इस हाल में कि वो मरी हुई होती है, तो हम कहेंगे हारी हुई होती है। आगे इस शेर का अगला हिस्सा, बिअदियाल कुस्बान इस्सरा, बिकुस्बान इस्सरा तता अस्सरु। अजियाल कुस्बान, ज़ैल की जमा अजियाल है, ज़ैल की जमा। कुस्बान कसीब की जमा है। रेतले टीले को कहते हैं और सरा कहते हैं मट्टी को, गीली मट्टी को। आजकल सर्दी है ना, अब बाहर जाएँ वो देखेंगे वो शबनम गिर रही है, दरख्तों के नीचे गीली गीली मट्टी है, उसको। शायर कहता है ततासरू, ततासरू का माना होता है लड़खड़ाना, हाँ, ठोकर लगना। तो वो ठोकरें खाती हुई गीली मट्टी के, रेतले टीलों के जो है ना क्या कहते हैं, किनारों के साथ वो ठोकर खाती हुई वो जाती है। ततासरू, वो ठोकरें खाती है गीली मट्टी के, रेतले किनारों के, रेतले टीलों के किनारों के साथ या दामनों के साथ, रेतले टीलों के दामनों के साथ। अच्छा, इसका जो अगला हिस्सा है उसमें शायर फिर ये कहता है वबिहिल फज़लु, और उसी की वजह से फजल यब्दु ज़ाहिर होता है, वर्रबियु, और मौसम बहार आता है, वकम गदा,
और कितने ही हो गए, बिही अर्रोज़ु उसकी वजह से बाग क्या हो गए, या जिंदा, वला शक्का जाफरू और यकीनन नदी भी उसकी वजह से चली। बंदे की बात हो रही है ना, और शायर एक बंदे की बात कर रहा है कि हवा ने जब उससे मुकाबला किया तो हवा उससे मुकाबला ना कर सकी फ़ख्र में, और हवा जो है वो पीठ फेर के भाग गई और जो है ना वो डिगदी डुगदी नस गई। ठीक, और कहता है उस बंदा, वो बंदा जिसकी वो खूबी बयान कर रहा है, कहता है उसी की वजह से फजल ज़ाहिर होता है, और मौसम बहार भी उसी की वजह से आती है, और कितने ही बाग उसी की वजह से या वो ज़िंदा हुए, और यकीनन जो नदी है वो भी उसी की वजह से बहती है। अब यहाँ पे जाफ़र का लफ्ज़ आ गया, तो जाफ़र का असल माना नदी, लेकिन आम हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नाम जाफ़र होता है। या का असल माना ज़िंदा होना, लेकिन अमूमन हम नाम लेते हैं। तो ये तो जी है, समझ आ रही है बात? हाँ जी, फजल भी नाम आ जाता है ना। हाँ जी, फजल, मेहरबानी, अनायत। तो ये है कि जो नाम है, उर्फ़ में जो नाम है उनको आप कलाम में इस तरह इस्तेमाल करें कि वो अपने असल मानी के लिए इस्तेमाल हों, इसको कहते हैं तोजी। समझ आ गई ये बात? जाफ़र का असल माना क्या है, नदी, और जाफ़र बंदा भी होता है। और मज़े की बात यह है कि जाफ़र ऊँटनी को भी कहते हैं। और अरबी का ऐसे मुहावरा जो है ना, वो मैंने कहीं सुना था बचपन में, मुझे याद नहीं, अरबी मुझे नहीं याद, वो जब मैंने रात को पढ़ा ना तो मुझे वो ख्याल आया कि भाई जाफ़र बैठा जाफ़र पे और गिरा जाफ़र में। वो इस तरह का भी मुहावरा था अरबी में, जाफ़र बैठा जाफ़र पे और गिरा जाफ़र में। जाफ़र नाम का बंदा ऊँटनी पे बैठा और नदी में गिर गया, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे क्या है, इबहाम। ठीक है, इबहाम का मतलब ये होता है कि आप बात को मुबहम रखें। अब आप मुबहम कैसे रखेंगे, तो मुबहम रखने का तरीका ये है कि आप ऐसी बात करें कि उससे दो मानी निकलते हैं और दोनों ही मुतज़ाद हों। यानी ऐसा जुमला बोलना जिसमें दो मुतज़ाद माने निकलते हों, उसको कहते हैं इबहाम। ठीक है, जैसे लईत आई नहीं, कि काश उसकी जो दोनों आंखें हैं सवा उन, वो बराबर हो जाएं। किसकी? एक बंदा उसकी एक आंख का मसला है, अब आपने कहा काश उसकी दोनों आंखें बराबर हो जाएं, ये भी मतलब है कि वो काना हो जाए, सॉरी अंधा हो जाए पहले वो। ठीक है, और ये भी मतलब है कि वो ठीक हो जाए, ये भी मतलब है वो नबीना हो जाए, और ये भी मतलब है वो बीना हो जाए। समझ रहे हैं? हाँ जी, तो इसको कहते हैं इबहाम। ऐसे ही एक बंदा टांग का मसला है ना, तो आपने उसको बोला एक टांग का मसला है, आपने बोला कि तेरी दोनों लत्तां बराबर हो जाएं, ये भी मतलब है कि बिल्कुल बेचारा अपाहज हो जाए, और ये भी मतलब है कि वो ठीक हो जाए। आगे क्या है, इस्तितराद। इस्तितराद का मतलब होता है बात को लफ्ज़ी माना, बात को तूल देना। ठीक है, तो तूल आप कैसे देंगे? देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कभी एक मौजू पे बात करता हूँ और कभी दूसरे मौजू पे बात करता हूँ तो बात लंबी हो जाती है। ऐसे ही है ना, आम गुफ्तगू भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं घर की मैं बात कर रहा हूँ, मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक, इलाके की बात कर रहा हूँ, तो ये मौजू बदलते जा रहे हैं। तो इस्तितराद का मतलब ये है कि तूल देना इस तरह कि एक गरज, एक मकसद, एक मौजू की बात करना, फिर दूसरे मौजू की तरफ जाना, फिर पहले मौजू की तरफ आ जाना, इसको कहते हैं इस्तितराद। एक गरज, गरज का क्या माना होता है? मकसद। आप एक मकसद की बात कर रहे हैं, फिर आप दूसरे मकसद के ऊपर चले गए हैं, आप बात कर रहे हैं, फिर आप पहले मकसद की तरफ लौट आए हैं, इसको कहते हैं इस्तितराद। तो इस तरह बात लंबी हो गई है, इस तरह बात
वो लंबी हो गई, कदरे लंबी हो गई है। शायर कहता है इन्ना उनासुन, बेशक हम वो लोग हैं, ला नरल कतला सब्बतन, हम कत्ल को गाली नहीं समझते, हम कत्ल को गाली नहीं समझते। इज़ामा रअतहु, इज़ामा रअतहु आमिरुन व सुलूलु, जबकि कत्ल को आमिर और सुलूल, कबीला आमिर और कबीला सुलूल उसको गाली समझते हैं। आगे कहते हैं, ये एक शेर है, ये एक शेर है, ठीक है। युकर्रिबु हुब्बुल मौती आजालना लना, मौत की मोहब्बत करीब कर देती है, आजालना हमारी मौतों को, लना हमारी तरफ। वतकरहु, और नापसंद करती है मौत को, पसंद करती हैं, आजालुहुम उनकी मौतें, फततूलु उनकी जो मौतें हैं वो लंबी हो जाती हैं, यानी उनको मौत आती नहीं है। फिर आगे कहता है शायर वमा माता, वमा माता मिन्ना सैयदुन, हमारा कोई सरदार मरा नहीं, मरता नहीं, हत्फ़ अनफ़िही तभी मौत, वमा माता मिन्ना सैयदुन हत्फ़ अनफ़िही वला ताला मिन्ना वला तल्ला मिन्ना, वला तल्ला मिन्ना, और ना ही रायगा जाता है कौन, हैसु काना कतीलु, वो मकतूल, हैसु काना जो मरा हो वो रायगा नहीं जाता। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब इधर ये है, शेर का इस्तितराज बताता हूँ इसमें कैसे है। इसका कहता है कि हम वो लोग हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हम मौत से डरते नहीं हैं, हम मौत को गाली नहीं समझते। लोग होते हैं गाली से बचते हैं, कहते हैं हम मौत से बचते नहीं हैं। इन्ना उनासुन ला नरल कत्ला सब्बतन, जबकि हमारे मुकाबले में जो लोग बातें कर रहे हैं ना और कहते हैं हमने इनके साथ जनाब मुकाबला करना है, ये डरपोक लोग हैं। इदा मारात हो आमिरुन व सुलूलु, कहते हैं हमारे लोग बड़े मरते रहते हैं, नौजवान मरते रहते हैं। युकर्रिबु हुब्बुल मौती, मौत से मोहब्बत है, हमारी लड़ाइयाँ होती बंदे मर जाते हैं। युकर्रिबु हुब्बुल मौती आजालना लना, मौत की मोहब्बत हमारी मौतों को, अजल का माना मौत होता है ना, मुकर्रा वक़्त है, हमारे मुकर्रा वक्तों को मुराद मौतों को, हमारे मौतों को हमारे करीब कर देती है। लेकिन उनकी जो मुकर्रा औकात है, उनकी जो मौतें हैं वो नापसंद करती हैं मौत को, यानी उनके मुकर्रा औकात मौत को नापसंद करते हैं, फिर वो दराज हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे उसने फ़ख्र किया है पहले शेर में, ठीक है, पहले जो शेर है इसमें उसने मदा की है, तारीफ़ की है, फ़ख्र किया है। और जो अगला जो शेर है उसमें उसने बुराई बयान की है, ठीक है, ज़म, मदा के मुकाबले में ज़म की है। फिर आगे उसने दोबारा फिर आगे तारीफ़ की है अपने आप की, हाँ, कि अगर हमारा जो कोई भी सरदार है, सरदार भी हमारे जो है ना वो बहादुर हैं, वो तभी मौत नहीं मरा बल्कि जंग में मरा है, मैदान में मरा है। अमूमन होते हैं ना जो चौधरी हैं, बन गया जनाब तो वो उसका जो ज़हन है वो है दौलत इकट्ठी करनी है और ऐसे इक़दामात करने हैं कि भाई मैं सेफ रहूं, जो मेरे नीचे लोग हैं वो मरते हैं तो मरते रहें। अमूमन लोग इस तरह के होते हैं, ऊपर जो लोग बैठे होते हैं ना वो नीचे वाले लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं वो हमारे लीडर ऐसे नहीं हैं, वो ख़ुद आगे जाके जान देते हैं। वमा माता मिन्ना सैयदुन हत्फ़ अनफ़िही वला तल्ला मिन्ना हैसु काना कतीलु, और नहीं ना कोई कभी रायगा गया है कतील, कोई भी मकतूल, मिन्ना हमारा हैसु काना, वो जहाँ भी बंदा मार जाता है, जरा बंदा को हमारा बंदा मार देता है ना कोई भी अगर, तो हम ज़रूर उसका इंतकाम लेते हैं। तो इसमें इस्तितराद है, इस्तितराद इस तरह है कि इधर तो मदा है, हाँ, इधर मदा है और इधर ज़म है और इधर फिर मदा है। समझ लग गई ये बात? हाँ जी। आगे है इफ्तिनान। इफ्तिनान का मतलब ये होता है कि आप दो या चंद फ़नों को जमा कर दें
एक जगह पे शायरी में। एक नज़म है ना वो सिर्फ़ आपने गज़ल के ये इश्क या शायरी है वो सारे मतलब है। एक है उस हमासा वाली शायरी बहादरी वाली होती है, आपने सिर्फ सारी नज़म कही है और वो उसमें बहादरी वाले अशार हैं, ठीक है। अच्छा एक नज़म ऐसी है कि उसमें सारी तारीफ़ ही तारीफ़ है। एक नज़म ऐसी है कि उसमें जनाब वो नज़म मुखालिफ के बारे में है, उसमें उनकी जो है ना वो खामियाँ बयान की गई हैं, हजब है और ज़म है, मज़म्मत है। तो अगर आप दो चीज़ों को इकट्ठा कर दें, गज़ल को इकट्ठा कर दें, हमासा को इकट्ठा कर दें, मदा को इकट्ठा कर दें, ज़म को इकट्ठा कर दें, तो इसको कहते हैं इफ्तिनान। और ये जो मिसाल है ये इधर भी फिट आप कर सकते हैं, बल्कि आप करेंगे, क्योंकि इसमें मदा है, ज़म है, दो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, तो इसको कहते हैं इफ्तिनान। दो फ़नून को या चंद फ़नून को इकट्ठा करना एक जगह पे, इसको कहते हैं इफ्तिनान। आगे है इदमाज। इदमाज का मतलब ये होता है, इदमाज का मतलब ये है कि कलाम का जो मकसद हो वहाँ से एक और बात भी समझ आ रही हो, कलाम की जो गरज हो वहाँ से एक और बात भी ज़िम्नन समझ आ रही हो, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है, मैं कहता हूँ मुझे प्यास लगी है आपके सामने, तो इसका क्या मतलब है? मुझे प्यास लगी है, एक तो मैं ख़बर दे रहा हूँ ना, तो ज़िम्मन में आपको क्या समझ आया कि पानी लेकर आना है, खाना लेकर आना है, ठीक है। हम जा रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं थक गया हूँ, इसका क्या मतलब? हमें आराम करना है, हमें आराम करना चाहिए। तो इस तरह शायर ने कहा उक़ल्लिबु फ़ीही अजफ़ानी कअन्नी, उक़ल्लिबु फ़ीही अजफ़ानी, मैं पलटता हूँ इसमें अपने पपोटे। अक्का बार बार खोलना पे ना रात को, उक़ल्लिबु फ़ीही अजफ़ानी, मैं पलटता हूँ इसमें अपने पपोटे, यानी आँखें बार बार खोलता बंद करता हूँ। कानी आउदू, गोया कि मैं शुमार कर रहा हूँ, बिहा, इसकी वजह से, अलद्दहरी, ज़माने पर, ज़ुनूबा, गुनाह, गोया कि मैं ज़माने पर गुनाह जो है आउदू बिहा, अद्दा यौदू शुमार कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि रात को नींद नहीं आती पई, हाँ, रात को नींद नहीं आ रही, बार बार आंखें मेरी खुल रही हैं, गोया कि मैं ज़माने के जो है ना वो गुनाह जो है वो शुमार कर रहा हूँ। मतलब जो बेसिक बात है वो ये है कि नींद नहीं आ रही, लेकिन ज़िम्मन में ये बात भी समझ आ रही है कि ज़माने में कोई ना कोई इसके साथ बुरा हुआ है, ज़माने के साथ बुरा, ज़माने ने इसके साथ बुरा किया है। इसलिए ये तबसरा करता है किताब वाला, कहता है शायर रात की दिल आज़ारी बयान करता है मगर ज़िम्नन ज़माने की शिकायत भी करता है वो। चलें, तो इसको कहते हैं इदमाज। आगे है इल्तिफ़ात। इल्तिफ़ात का मतलब ये होता है कि कलाम जिस चीज़ का तकादा कर रही है ना, या मौका महल जिस चीज़ का तकादा कर रहे हैं, सिलसिला कलाम आप बात कर रहे हैं, सिलसिला कलाम या मौका महल जिस चीज़ का तकादा कर रहे हैं, आप उसके बरक्स चलें, आप उसके बरअक्स सीगे लेकर आएँ, इसको कहते हैं इल्तिफ़ात। समझ रहे हैं? मसलन एक बंदा मुझे मिला, अब उसको चाहिए ना कि वो मुझसे बात करे, तू करके या आप करके, जैसे भी बात करनी है। फ़र्ज़ किया उसने मुझे टेलीफ़ोन किया और मैंने टेलीफ़ोन उसको सुना नहीं, हो सकता है जानबूझ के ना सुना हो, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मतलब ये कि टेलीफ़ोन कहीं और पड़ा हुआ था, सेल फ़ोन कहीं और पड़ा हुआ है ना, उसने फ़ोन किया, तो अब ये हुआ कि वो मैंने जेब में डाला, मैं घर से बाहर निकला और वो बाहर खड़ा हुआ था, और उसने मुझे आगे से कहा मैंने नासिर महमूद को बड़े टेलीफ़ोन किए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। अब आप मुझे ये बताएं, उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे
कि भाई मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने तुझे फ़ोन किया, लेकिन तूने मेरा फ़ोन नहीं सुना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैंने नासिर महमूद को। हम बोल देते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं। तो इसको कहते हैं इल्तिफात। सूरह अल-फातिहा, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ अल्लाह की, रब्बिल आलमीन सारे। फिर आगे जो है गैब के अंदाज में। आगे हम खिताब में आ जाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते। पहले उस अल्लाह की बात हो रही थी, अब आप कह रहे हैं तेरी। ठीक है, तो सिलसिला कलाम जिस चीज़ का तकादा कर रहा है, अगर एक अंदाज में बात हुई है, आपने वो अंदाज तरक करके दूसरा अंदाज अपना लिया। आप गैब में बात कर रहे थे, अब तकादा ये कि गैब में आपने अगर शुरू किया है ना बात, तो गैब में चलते रहें। लेकिन आपने क्या किया, आप हाजिर में आ गए। ठीक है, ऐसे बंदा सामने, तकादा ये है कि आप खिताब के अंदाज में बात करें। लेकिन आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं, गैब के अंदाज में बात कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं इल्तिफात। इसको क्या कहते हैं, इल्तिफात। के सिलसिला कलाम का जो तकादा हो उसके बरक्स सीगे लाना। कौन से सीगे, गैब वाले सीगे, खिताब वाले सीगे और तकल्लुम वाले सीगे। शायर कहता है, ततावल लैलु का बिल इस्मदी, तेरी रात लंबी हो गई, तेरी रात लंबी हो गई, बिल असमद है या इसमत है पता नहीं, इसमत जगह में या असमत जगह में। वनामल खलियो, और इश्क से खाली सो गया। वलम तरकुदी, और तुझे नींद नहीं आई, तू नहीं सोया। राकद यार को तो सोना होता है। कहता असमत जगह में ना रात लंघती नहीं पई, रात ही बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो जिनके दिल में आग नहीं लगी हुई वो तो सो गए, लेकिन नींद नहीं आती पई। हाँ जी, बाकी तफसीलन जो बातें हैं ना, ये मैं इशारा कर दिया है, वो तफसीलन बातें शायर ही खुद बता सकते हैं। अच्छा, कहता है वो बात उसने रात गुजारी, वह बातत लहू लैलतुन, और रात ने उसके लिए रात गुजारी। वह बातत लहू लैलतुन, बात ये भी तो रात गुजारना, उसने रात गुजारी और रात ने उसके लिए रात गुजारी। कलैलति ज़िल आयरिल अरमदी, कलैलति ज़िल आयरिल अरमदी, उस बंदे की रात की मनिंद। ज़िल आयर, जिसकी आंख में कुछ पड़ गया हो, अल अरमदी, और वो आंख की तकलीफ़ में मुब्तला हो। ये जो आयर का लफ्ज़ है ना, आयर का माना वो चीज़ जो आंख में पड़ जाए और वो तकलीफ़ दे, उसको आयर कहते हैं। तो अल अरमद कहते हैं वो बंदा जो आंख की तकलीफ़ में मुब्तला हो। तो ज़िल आयर की आगे ये वजाहत है, कलैलति ज़िल आयर। आप मुझे बताओ, आके रोड पे आ जावे, नींद आती बंदे नूं? कहते जैसे आंख में कोई चीज़ पड़ जाए ना तो नींद नहीं आती, ऐसे भाई मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? तकलीफ़ होती है, आप आंख को मलते हो। समझ आ गई है? आगे कहते हैं वज़ालिका मिन नबाइन, और ऐसा क्यों हुआ है ये, मिन नबाइन, वज़ालिका मिन नबाइन जाअनी, कहता है ये उस ख़बर की वजह से हुआ है जो मेरे पास आई है। वनुब्बीतुहु अन अबिल अस्वदी, वनुब्बीतुहु अन अबिल अस्वदी। लगता है शायर बड़ा तेज है। पहले कहते हैं वनामल खली वलम तरकुदी, इश्क से खाली सो गया और आप नहीं सोए, पहले ये कह रहा है। आगे जाके कहते हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ख़बर की वजह से हो रहा है जो मेरे पास आई है, और मुझे ये ख़बर अबुल अस्वद के बारे में वनुब्बीतु दी गई है। वनुब्बीतु मुझे ख़बर दी गई है अबुल अस्वद के बारे में। अब यहाँ पे शायर किसकी बातें कर रहे हैं?
इसमें ये देखें, इस सारे ये जो मैंने यहाँ पे इतने से अशार लिखे हैं, इसमें शायर किसकी बातें कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे उसने खिताब का सीगा इस्तेमाल किया, खिताब की ज़मीर लेकर आ गया, खिताब का सीगा लेकर आ गया, और यहाँ भी खिताब का सीगा लेकर आ गया, और यहाँ जो है वो गैब का सीगा लेकर आ गया, और यहाँ पे वो तकल्लुम का सीगा लेकर आ गया। तो इसको कहते हैं इल्तिफ़ात कि सिलसिला कलाम। अब देखो ना, सिलसिला कलाम उसने चलाया था, तो या तो फिर वो खिताब का ही जाने देता, यहाँ भी खिताब और यहाँ भी खिताब, यहाँ भी खिताब, यहाँ भी खिताब, तो फिर तो ये इल्तिफ़ात ना होता। लेकिन उसने क्या किया कि भाई पहला एक सिलसिला खिताब वाला, फिर गैबत वाला, और फिर तकल्लुम वाला, तो इसको कहते हैं इल्तिफ़ात। समझ आ गई ये बात है? हाँ जी, आगे 1 मिनट मुझे टाइम देखने दो। चलें जी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो इसलिए ना जल्दी से जो लास्ट वाले 2-3 रह गए हैं मोहसिनात, वो हम देख लेते हैं। मोहसिनात मानविया पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ जी, लेकिन इनके बाद कुछ ऐसे मोहसिनात भी हैं जो कि दोनों मोहसिनात लफ्ज़ी और मोहसिनात मानविया दोनों में वो फ़ाल करते हैं, वो यानी दोनों में उनको शुमार किया जाता है, तो इसलिए उसको सेपरेट हम देख लेंगे। ये तकरीबन कुल जो इल्म बदी में मोहसिनात आप पढ़ते हो, काउंट किया आपने कितने? 36, 28 ये है। नहीं, इससे ज़्यादा आप काउंट, अब दोबारा इसको करिएगा। कुल मोहसिनात की मैं बात कर रहा हूँ ना, कुल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी नहीं बात कर रहा, सब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बहरहाल 1 मिनट ज़रा मैं बताता हूँ फिर आपको कैसे। इहतिबाक का मतलब क्या होता है? इहतिबाक का मतलब ये होता है कि आपने 2 चीज़ें जिक्र की हैं, आपने 2 चीज़ें जिक्र की हैं मुकाबले में, तो एक चीज़ के जो मुतालिक आपने चीज़ जिक्र की है, हाँ, उसका जो मुखालिफ है आप उसको तर्क कर रहे हैं, और जो दूसरी चीज़ है, हाँ, उसको तर्क कहाँ पे कर रहे हैं? दूसरी चीज़ के साथ। और दूसरी चीज़ के साथ आपने जिस चीज़ का जिक्र किया है, दूसरी चीज़ के साथ जिसको आपने जिक्र किया है, अब उसका जो मुखालिफ है उसको भी आप तर्क कर रहे हैं, किधर? उधर। मिसाल के ज़रिए अभी बात आपको समझ आ जाएगी। वहुवल्लज़ी, वही वो ज़ात है, जअल लकुमुल लैला, जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फीही वन्नहारा, मैं खुद नीचे लिख रहा हूँ, मुबसिरा। अब यहाँ पे ये देखें 2 चीज़ें जो बिल मुकाबिल हैं वो ज़िक्र की गई हैं, रात और दिन, 2 बिल मुकाबिल चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। अब इसके बारे में जो चीज़ ज़िक्र की है, लितस्कुनु, सुकून करना, सुकून के मुकाबले में क्या आता है? काम करना। लितामलू, ठीक है, लितामलू कह लें या फिर अल अमल कह लें, काम करना। अभी काम करने का जिक्र जो है ना, जो दिन में काम किए जाते हैं वो इधर नहीं किया गया, और दिन के साथ अल्लाह ने बनाया रात को ताकि तुम उसमें सुकून करो, और दिन को बनाया ताकि दिन को बनाया मुबसिरा, रोशन। तो रोशन के मुकाबले में क्या आता है? रोशन के मुकाबले में मुज़लिम, तरीक, और तरीक का जिक्र इधर नहीं किया। ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया रात को तरीक ताकि तुम सुकून करो, और दिन को रोशन ताकि तुम काम करो। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाती हैं। समझ आ रही है? तो ये है इहतिबाक की जो है ना, क्या कहते हैं, वजाहत। इसने क्या तारीफ़ की है, ज़रा दिखाएं मुझे।
कलाम में दो बिल मुकाबिल अशिया का उनके अहवाल के साथ इस तौर पर जिक्र करना कि एक लिए जो चीज़ जिक्र की, ठीक है वही है। आगे है तौज़ी व हज़फ। तौज़ी व हज़फ, तौज़ी व हज़फ। कलाम के अंदर तमाम कलिमात में या अक्सर कलिमात में अगर आप किसी एक हरफ को ज़िक्र कर दें या एक हरफ को हज़फ कर दें, इसको कहते हैं तौज़ी व हज़फ। अगर आप ज़िक्र कर दें, आपने कोई बात की है, कोई शेर कहा है, कोई जुमला लिखा है, एक लफ्ज़ में क्या है, एक ऐसा हरफ है वो एक लफ्ज़ में आ रहा है, यानी पूरे जुमले में या पूरे शेर में हर लफ्ज़ में एक हरफ आ रहा है, इसको कहते हैं तौज़ी। और अगर कोई ख़ास हरफ आपने हज़फ कर दिया है तमाम में या अक्सर में, इसको कहते हैं हज़फ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये की जाती है। तौज़ी हज़फ का मतलब ये होता है कलाम के तमाम जुमलों या अक्सर जुमलों में किसी हरफ के ज़िक्र या हज़फ का इल्तिज़ाम, यानी इसको अपनाना, इसको अपनाना। शायर कहता है सैफुन, ये देखें, सैफुन वो तलवार है, यसुर्रु का सल्लुहु वसवालुहु वसवालुहु लिमसाअतिन, लिमसाअतिन लिखा हुआ है भाई कि बिमसाअतिन, लिमसाअतिन तूसी वसल्बु नुफूसी, मतलब शायद घसीटते करता है। अब ये देखें, कहता है वो ऐसी तलवार है, वजाहत करता हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, ये सुर्र का तुझे खुश करेगा, सल्लू उसका म्यान से बाहर निकलना, नंगा, उसका नंगा होना, मतलब तलवार का नंगा होना, तलवार का म्यान से बाहर निकलना, और उसका सवाल करना किसी ऐसी बुराई के बारे में तो सी जो बुरी लगती है, तकलीफ़ देती है, वसल्ब नफूसी और नफ्सों को सलब करना, बंदे मारना, तुझे अच्छा लगेगा, वो ऐसी तलवार है। ठीक है, इस शेर के जो भी पसे मंज़र हो भाई उसको छोड़ो। अब ये देखें, यहाँ पे सीन आ गया और यहाँ पे सीन आ गया, यहाँ पे सीन आ गया, यहाँ पे सीन आ गया, सीन है, सीन है, सीन है, और इधर भी सीन है। तो एक ऐसा हरफ है जो कि शेर के तमाम कलिमात में आ गया है, इसको कहते हैं तौज़ी। और हज़फ का क्या मतलब है? शायर कहता है आदिद, आदिद ली हुस्सादी का हद सलाही, आदिद ली हुस्सादी का, कहता है तैयार कर अपने हासदों के लिए, लिहुस्सादी का हद सलाही, असले की जो धार है, तेज़ी है, हाँ असले की जो धार है ना, कहता उसको तेज कर, उसको तैयार कर अपने हासदों के लिए, उन अपने हासदों के लिए असला तैयार करके रख दो, और असले नुमी पालिश पुलिश करके चमका के। ठीक, वो और दिल आमिला, वाह और दिल आमिला, और उम्मीद रखने वाले को लेकर आ, विरद समाही, जो सखावत है उसके घाट पर, विरद पढ़ना, इसको विरद वजीफ़ा भी होता है ना जो हम करते हैं, उसको भी विरद कहते हैं, घाट को भी विरद कहते हैं, और भी विरद के कई माने डिक्शनरी में आप देख लें। तो कहता उम्मीद, अगर कोई बंदा आपसे उम्मीद रखे तो उसको सखावत के घाट पे लेकर आ, यानी उसको दे, उसकी उम्मीद को पूरा कर। और अगर कोई हसद करे, जेलसी करे, तो उनके वास्ते फिर ना डंडा भी तैयार करके रख, उन्हें सीधा करने वास्ते। समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे ये देख लें, आदिद में कोई नुक्ते वाला हरफ है, इधर देखें, लिउसादी का इसमें कोई नुक्ते वाला हरफ, हद सलाही में वो और दिल आमिला विरद समा, इसमें कोई नुक्ते वाला हरफ है, इसको कहते हैं हज़फ। मैंने एक कुरान में ये देखा था, अब शायद मैंने देखा था सिंध में, सिंध में देखा था कुरान मजीद, मुझे ऐसे याद है, सिंध में देखा था, अल्लामा बदियुद्दीन राशिदी उनकी लाइब्रेरी उनमें, या फिर उनके भाई मुहिबुल्लाह राशिदी उनकी लाइब्रेरी में। तो वो कुरान मजीद का जो तर्जमा जिस बंदे ने किया है ना, तर्जमे में एक भी नुक्ता नहीं है,
पूरे कुरान मजीद के तर्जुमे में। तो आप यहाँ पे एक जुमले की बात कर रहे हैं ना, एक शेर की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं लोगों ने ऐसा काम भी किया हुआ है कि भाई आप जो है ना वो एक मजमून लिख दें, एक मजमून लिखना तो दो, ये कितना बड़ा कुरान मजीद है, और अब उसका तर्जुमा लिखना, तो वो इस तरह है कि वो जनाब सारा तर्जुमा ही बग़ैर नुक्तों के, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लेकर आया कि उसमें मतलब नुक्ता लगा हुआ हो, उसने तर्जुमा उसने कर दी है। इंसान है ना, इंसान है, सलाहियत है, आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर वैसा बंदा काम कर लेता है, बशर्ते कि बंदे का अज़म होना चाहिए। ठीक है, चलें।